क्या आपका भी है ऐसा टाइम टेबल? तो फाड़ दीजिए इस टाइम टेबल को। दिन में पढ़े या रात में, कौन सा समय है सबसे सही पढ़ने का? बस 21 दिन दे दीजिए मुझे, सब कुछ बदल जाएगा। कैसे होती है 1 घंटे में 3 घंटे की पढ़ाई? तो कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहनों, मैं शुभम तिवारी अरिविहान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज आपको मैं बताने आया हूं कि कैसे 98%, 99% आपके पास वापस आएगा और बोलेगा मैं तेरे लिए बना हूं, मुझे पा ले। बस सीक्रेट छुपा हुआ है किसमें? टाइम टेबल में। और यहीं पर 99% बच्चा गलती कर रहा है, और वो गलती क्या कर रहा है वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो बस इतनी सी गलती दूर कर लीजिए और मुझे अपने जीवन के 21 दिन दे दीजिए। 21 दिन मांग रहा हूं मैं आपसे, ये प्रैक्टिस कर लीजिए। 21 दिन, 22वें दिन आप टॉपर माइंडसेट के साथ चलोगे। तो चलिए, मैं आपके सामने एक राज की बात बताने आया हूं, और मैं इस बात पर विश्वास नहीं रखता हूं कि कुछ राज राज ही रहने दिए जाए। मैं हर राज अपने छोटे भाई बहन के साथ शेयर करता हूं, जिससे जो तकलीफ हमने सही थी वो ना सहे। तो भैया मुझे पता है, बताओ मुझे, आप सबका कमेंट चाहिए। आपको कसम है, क्या ये वाला टाइम टेबल बनाए हो? और या आपने अभी तक नहीं बनाया तो अपने भैया दीदी से पूछ लेना ये वाला टाइम टेबल उनने कितने दिन फॉलो किया था। बेटा, जो गलतियां अपने बड़े कर चुके हैं वो अपन को नहीं करनी है। भाई, टॉपर वही होते हैं जो दूसरों की गलतियों से भी सीखे, अपनी गलती बस से नहीं सीखना है। जो गलती अपने भैया दीदी या कोई कर चुका है वो नहीं दोहरानी है। तो ये वाला टाइम टेबल यदि बनाए हो तो इसको क्या कर दो, गर्व का निशान बना दो। यदि आपको गर्व मूवी नहीं पता है तो गूगल करना, मिल जाएगी। तो समझो अब क्या करना है सर। तो सबसे पहले भैया आपको अपने आप को जांचना है। क्या जांचना है? कि भाई क्या जांचना है कि हम कैसे हैं, हम दिन में अच्छा पढ़ते हैं कि हम रात में अच्छा पढ़ते हैं। सर अब ये कैसे पता चलेगा? अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 दिन दिन में पढ़कर देख लो, सुबह 5 बजे उठकर देख लो, और तो 2 दिन रात को बैठकर पढ़ लो। जिसमें आपको अच्छा लगे, पढ़ने में मन लग रहा हो, वो टाइम आप डिसाइड कर लो। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो नाइट टाइम है भैया, जो नाइट टाइम में पढ़ना चाहते हैं उनका पढ़ने का समय होगा 10 से 12। ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, आपकी हर सुविधा का ध्यान रखना मेरा फर्ज है, तो ठीक है। 10 बजे से जो 12 बजे का समय होता है, ये सबसे बेहतरीन समय होता है। बढ़िया, रोड शांत होने लगती हैं, आपका पूरा फोकस उसी में होता है। सारा जो नाटक देखना था, ये करना था, मम्मी वम्मी सब भी फ्री होके अपना सोने चली जाती हैं। इस समय पढ़ो, नाइट में 10 से 12 पढ़ना। और ये जो पढ़ने में होमवर्क या कॉपी टीपने लगो, ये सब नहीं चाहिए मेरे को। पढ़ना मतलब पढ़ना, रिवीजन करना, स्कूल के चैप्टर याद करना, मैथ्स की प्रैक्टिस करना, साइंस में जो एक्सपेरिमेंट हैं या फिर जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो कंसेप्ट समझ में नहीं आया, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, ये करना है। एसएसटी में तारीखें याद करनी है, ये करना है ना, ये होता है। इसके बाद क्या करना है, ये 10 से 12 का समय है, और स्कूल फिर सुबह आप 6-7 बजे आराम से उठ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर यदि आप डे टाइम वाले हो तो भैया आपको सोना है मैक्स टू मैक्स 9 से 10 के बीच में। और 9 से 10 में आप सोओगे और तो तब आप 5 बजे उठोगे, तो फिर 5 बजे से 6:30 पौने 7 तक पढ़ो। 8 बजे स्कूल रहता है, बढ़िया आराम से फिर चले जाना स्कूल। तो ये 2 घंटे आपको यहाँ यूटिलाइज करने हैं। तो समझे, आज से 2 दिन प्रैक्टिस कर लो, फिर 2 दिन उसकी प्रैक्टिस कर लो, देख लो कि आप दिन में अच्छा पढ़ सकते हो कि रात में अच्छा पढ़ सकते हो। ध्यान रहेगा बिल्कुल। तो नाइट टाइम, डे टाइम आपको खुद डिसाइड करना है। ये बिल्कुल नहीं है कि उसको देख लिए, इसको देख लिए, फलाना टॉपर देख लिए, ढिकाना टॉपर देख लिए। अरे हर व्यक्ति अपने आप में अलग है और आपको अपनी पहचान करनी होगी, तब जाकर आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। हमको भेड़ चाल नहीं चलना है, ये बात ध्यान रखना मेरे छोटे भाई बहनों। चलिए अब आगे मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है। ये जो टाइम टेबल, सर आपने जो टाइम टेबल कटवा दिया था, उसका कोई भैया बताओ तो कैसे करें। डेली टारगेट सेट करो, नियम बना लो। नियम बना लो, जैसे ये नियम बनाए ना कि शाम को 7:30-8 बजे खाना खाना है, सुबह टिफिन लंच बॉक्स लेके जाना है, वैसे नियम बना लो कि जब तक नहीं सोऊंगा जब तक टारगेट कल का सेट ना कर लूं। मतलब आप उठे, आप जब सोने जा रहे हैं तो उठने से लेकर अगली रात सोने तक का आपके टारगेट फिक्स हो कि हाँ ये होमवर्क करना है, ये मुझे ये इस चैप्टर का रिवीजन करना है, इसके टेस्ट की तैयारी करनी है, ये सब फिक्स होना चाहिए। डेली टारगेट में क्या फिक्स होना चाहिए कि कब होमवर्क कर लेना है,
कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है सब पता होना चाहिए, रिवीजन कब करना है, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट आगे है उसको देखना है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व देखनी है, ये सारी चीजें आपके डेली टारगेट में सेट होंगी। और कितने दिन तक ये प्रैक्टिस करना है? 21 दिन तक। 22वें दिन अपने आप तुम्हारी उंगलियां चलेंगी और आपका डेली टारगेट सेट करेंगी। बस ये 21 दिन तक अनकंफर्टेबल आप जो हो रहे हैं वो सहन कर लीजिए, फिर आप सलाम करेंगे अपने आप को। मुझे सलाम करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सलाम करेंगे, क्योंकि अब आपका डिसिप्लिन बन चुका होगा, आप में बहुत खतरनाक फोकस आ चुका होगा। तो भैया आजकल का सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने घंटे पढ़ें? 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े? अरे घंटों से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको टारगेट सेट करे थे उनको पूरा करना है और 1 आवर प्रोडक्टिविटी रूल को फॉलो करना है। भैया अपना जो भी है, क्या इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस 1 घंटे में आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपनी किताब, अपनी कॉपी और कुछ नहीं। और वो 1 आवर साइंटिफिकली प्रूफ है, यदि बच्चा 1 घंटा पूरे फोकस से पढ़ता है तो 1 घंटे में वो 3 घंटे तक की स्टडी कर सकता है, इतना उसको फायदा होता है। तो आपको क्या करना है? प्रोडक्टिव स्टडी करनी है और बिल्कुल फोकस स्टडी करनी है, जिससे आपका आउटपुट बहुत अच्छा निकले। समझ गए? समझे कि नहीं? बिल्कुल याद रखना, वो 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के पढ़ना है। अगला आता है टॉपर माइंडसेट। ये वाला तो सबका ही है, ये जिसके दिमाग में ये चल रहा है ना, कल कर लूंगा, कल कुछ नहीं होता, कल कभी आता ही नहीं है। कल कर लूंगा, कल हो जाएगा, कल से शुरू करूंगा, ना कल ना मंडे। ये जो एक आजकल नई बीमारी है, कल कर लूंगा, मंडे से करूंगा, 1 तारीख से करूंगा। क्या? कल से करूंगा, फिर एक मंडे से करूंगा और तीसरा 1 तारीख से करूंगा। ये जो बीमारी है ना तुम लोग को, ये तुम्हारा भविष्य खत्म कर रही है। और इस भविष्य को बचाना चाहते हो तो भैया टॉपर माइंडसेट रखना है। मैं आपको बता रहा हूं, इतने बच्चों से मैं मिला हूं, उनने क्या कहा मुझसे कि सर कई बार हमारे घर में भी मेहमान आ जाते थे, हमारे घर में भी कोई फंक्शन होता था, कुछ होता था, तो मैं ऐसा नहीं सोचता था कि कल पढ़ लूंगा, आज का तो दिन चला गया, अब कल से पढ़ूंगा। वो क्या करता था? वो जो आधा घंटा मिला है उसका यूटिलाइज करता था, वो जो 1 घंटा मिला है उसको यूटिलाइज करता था। वो उस दिन मान लीजिए 6 घंटे सोते हैं अपन, 6 या 8 घंटे सोते हो, तो वो अपनी नींद का त्याग करता था उस दिन कि भाई मैं भले ही कम पढ़ूं पर थोड़ा तो पढ़ूं। आपको रोज पढ़ना होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे सांस लेने के लिए जिंदा रहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है ना, वैसा ही यदि आपको टॉपर बनना है तो रोज पढ़ना जरूरी है। ये बात याद रखना, इसलिए टॉपर माइंडसेट लाना पड़ेगा आपको। अब आ जाते हैं होमवर्क करना। एक तो आजकल के बच्चे ये भी कि होमवर्क करने को पढ़ना मान लेते हैं। और एक और चीज मैं जो कह रहा हूं ना, सबसे रिलेट कर रहा हूं, अपने मम्मी को दिखाओ ये वीडियो, वो और ज्यादा रिलेट करेंगे। किसी दोस्त की, दोस्तनी की कॉपी ले आए और उसको टीपने लगे। क्यों नहीं करते समय पे काम? आपके पास पर्याप्त समय है, क्यों नहीं वहीं पर क्लास वर्क करते हैं आप? आपको क्लास में ही वर्क करना है। होमवर्क कोशिश कीजिए कि भैया स्कूल में ही पूरा हो जाए। कहां? स्कूल में भी पूरा हो जाए। वो लाइब्रेरी का पीरियड है, वो खेल का पीरियड है, खेलो भी पर 15-20 मिनट तो निकाल लो उसमें से। फिर किसी दिन कोई टीचर नहीं आई, रिसेस का समय मिल रहा है, बस से आते जाते हो तो वहां पर कर लो। जितना कम से कम आप समय घर पर होमवर्क में बिताओगे उतना अच्छा है। दूसरा क्या करना है कि भैया ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे समय पे, कैसे समय पे, जब आप थोड़ा थके हुए हो तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, होमवर्क में टीपना ही है, तो उस समय यूज करो। वो समय यूज नहीं करना जो आपका प्रोडक्टिव समय है। और यदि होमवर्क कर नहीं पा रहे हो जो आपका टाइम टेबल है उसमें, तो अपनी नींद को त्यागो, है ना, नींद त्यागो, अपने नींद के समय में से दो समय, ये बात याद रखना। तो इस तरीके से आप अपना होमवर्क को क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। पूरी कोशिश करो कि स्कूल में ही होमवर्क खत्म हो जाए, पर नहीं आया है तो जब आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, जब आप अपनी प्रोडक्टिव स्टडी कर चुके हैं, तब होमवर्क करिए। याद रखिएगा इस बात को। तो भैया यदि आप ये सब कर रहे हैं और कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है मेरे देश में हीरो की कमी नहीं है, हीरे तराशने वालों की कमी है।
यदि आपके पास कोई ऐसा साथी है जो आपको सही डायरेक्शन दे सकता है तो बिल्कुल आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियो हम लाते रहेंगे। पर यदि आप एक सही डायरेक्शन में चाहते हैं तैयारी, तो हम लेकर आए हैं टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच। एक ट्रस्टेड फॉर्मूला जो हमने उन्नति बैच 12th क्लास में देखा और लगातार 3 साल से हमने टॉपर दिए। अब हम नवोदय बैच में टॉपर देने आ गए हैं और इस टॉपर बैच में एक बच्चे को टॉपर बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ है। लाइव क्लासेस है, फिर लाइव क्लासेस के बाद टॉपर नोट्स है, फिर उसके बाद आपको डीपीपी एक्सप्लेनेशन, कैसे एक उत्तर को सटीक लिखा जाता है। सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, उत्तर लिखते कैसे हैं ये भी पता होना चाहिए। फिर जो भैया दीदी लास्ट ईयर टॉप किए हैं वो आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी कमजोरियों पर जीत पाई थी। फिर आपको इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, जैसे भूख लगती है तो मम्मी खाना दे देती है ना, वैसे ही आपको अरिविहान का ऐप डाउट का सॉल्यूशन दे देगा। और आखिरी में परीक्षा का पूरा डर खत्म करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक कंप्लीट पैकेज बच्चे के लिए जिससे उसकी तैयारी सही दिशा में हो सके। अंत में यही कहना चाहूंगा कि भैया आपको फोकस रहकर स्टडी करनी है। कोई सही डायरेक्शन दे तो बिल्कुल आप करिए सेल्फ स्टडी, नहीं तो मत होइए परेशान। आपके साथ है अरिविहान। हम नवोदय बैच में आपको बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ाएंगे और आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपका सहयोग करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।